Today, 31st March 2021, we had a 2 hour Zoom seminar on e-invoice, TDS, TCS, and the audit trail, the major things which are going to happen from tomorrow morning, कल से जो होने वाला है. तो उसमें से 1 घंटे की सिलेक्टेड रिकॉर्डिंग ये आपके साथ शेयर है ऑन एज बेसिस. आप प्लीज़ इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. जो लोग सेमिनार मिस किए हैं वो ज़रूर इसको देखें एंड बी बेनिफिटेड. भूल गए हैं तो आप जीएसटी पोर्टल पे भी देख सकते हैं, बट फॉर 1 month 2 months वी हैव टू बी वॉचफुल फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ इनवॉइसेस. और या कोई आपके यहाँ पे, ये तो हम लोगों को बेटर पता होता है, आप लोगों को मतलब जो टीम्स हैं, कि हमारी किस तरह के क्लाइंट के साथ कोई अलग सा स्पेशल कुछ कस्टमाइजेशन करा करके हम दे रहे हैं, कुछ और दे रहे हैं उस तरह से. तो सिंपल है, जैसा सभी को पता भी है कि यहाँ जो प्रिंट का बटन है, जो हमने फैसिलिटीज दी हैं बैक टू, काफी मेहनत ने ये भी कही है कि फॉर ई इनवॉइस यू डोंट इवन हैव टू लॉग इन टू द ई इनवॉइस पोर्टल, यू कैन डायरेक्टली टेक द प्रिंट आउट फ्रॉम दिस बटन. और कभी कभी इन सम केसेस ऐसा होता है कि IRN नंबर आ गया. आप इसके ग्रिड के लास्ट में देखेंगे तो 2-3 चीजें और है, लाइक QR कोड की वैल्यू, एक्नॉलेजमेंट नंबर और एक्नॉलेजमेंट डेट. तो जब भी हम IRN जनरेट करें तो एक IRN हमें फ्रंट पे दिखता है. थोड़ा हमें ग्रिड को आगे करके वी मस्ट इंश्योर कि एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट और हमारा जो QR कोड है उसका भी वैल्यू ग्रिड में भरा है, आया है. डेटा एक्सचेंज में ऐसा नहीं हुआ कि एक्सचेंज हो ही रहा है, 3-fold एक्सचेंज हो रहा है डेटा. पहले फिंसिस वेबटेल को भेजता है, देन वेबटेल सेंड इट टू द गवर्नमेंट पोर्टल, फिर वहां की API से रेस्पॉन्स वेबटेल पे आता है एंड देन वी कैच दैट रेस्पॉन्स. तो अगर इसमें जरा सा भी कहीं पे कोई भी ब्रेकेज हुआ तो मान लीजिए IRN नंबर आ गया, QR कोड की वैल्यू भी बहुत बड़ी आती है और वो आपके डेटाबेस में सेव नहीं हुई है, तो उसके लिए हमारे को वर्कआउट के लिए मैंने एक बटन आपको यहाँ दिया हुआ है, गेट QR कोड. फॉर दोज केसेस जहां पे आपका IRN का वैल्यू तो आ गया बट QR कोड का वैल्यू समहाउ नहीं आ पाया, तो बट दिस इज अवेलेबल. क्योंकि जैसे ही IRN पोर्टल से डेटा फ्लश हो जाता है GST पोर्टल पे 2 दिन बाद, दे डोंट कीप एनी डेटा विद देम. तो उस टाइम फिर QR कोड की वैल्यू चली जाती है. QR कोड की वैल्यू कहीं से नहीं आती है. दे आर नॉट सेविंग एनी QR कोड वैल्यू एनीवेयर, दे आर जस्ट गिविंग इट फॉर 2 days ओनली. तो अगर उन 2 दिनों में अगर हमने एक्शन नहीं लिया, किसी भी वजह से आपका QR कोड डेटाबेस में सेव नहीं हुआ, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, फैचिंग हो ही नहीं सकती. हाँ, गवर्नमेंट के पोर्टल से हम इनवॉइसेस निकाल सकते हैं. आप गवर्नमेंट के पोर्टल पे लॉग इन कर सकते हैं और जो IRN वैल्यू डाल करके प्रिंट आउट आता है पोर्टल से भी और फिंसिस से भी, दैट इज अवेलेबल फॉर 2 days ओनली. बट अगर आप एक्नॉलेजमेंट नंबर से प्रिंट आउट सॉर्ट करते हैं पोर्टल पे, उन्होंने API नहीं दी है कि एक्नॉलेजमेंट नंबर आप डालो और प्रिंट आउट हमें मिल जाए. उन्होंने API खाली IRN से दिया है, तो हम खाली IRN से 2 डाल सकते हैं. मगर अगर आप एक्नॉलेजमेंट नंबर यूज करते हुए पोर्टल पे प्रिंट ई इनवॉइस के पोर्टल पे अगर आप वहां क्लिक करें तो आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं. यू वांट टू प्रिंट IRN थ्रू IRN और थ्रू एक्नॉलेजमेंट नंबर. तो IRN का डेटा खाली 2 दिन तक है, जबकि एक्नॉलेजमेंट नंबर से अगर आप प्रिंट करते हैं तो अब तक तो गवर्नमेंट पूरा हिस्टोरिकल डेटा दे रही है. किस तरह से मैंने पता नहीं, बट हिस्टोरिकल डेटा IRN नंबर से नहीं है, बट एक्नॉलेजमेंट नंबर अगर हम प्रिंट के उसमें एज अ इनपुट देते हैं तो वो आपका 2 महीने पुराना इनवॉइस भी हो तो उसका प्रिंट आउट मिल जाता है वहां से. IRN की फैसिलिटी को, ये गवर्नमेंट का प्रिंट आउट है, तो जो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग प्लीज डेटा देखें और इनिशियल जब सेटिंग हो रही है तो QR कोड की वैल्यूज भी पढ़ के देखें. पीछे भी जो हमने सेमिनार्स किए हैं, वी हैव हेल्ड a couple of seminars regarding this IRN generation and guidance for that too. In those seminars also we have mentioned that for reading QR code that is being generated by the portal, government has given a free app. हालांकि वो ऐप देते एक तरह से वैलिडेट करके ही है, यू हैव टू प्रोवाइड योर फोन नंबर एंड सम वैलिड क्रेडेंशियल्स,
then only you can download the app, but it is freely available. When you read this QR code through that app, you will get all the required, उनके जो 7-8 पैरामीटर्स होते हैं कि ये IRN किसने जनरेट किया, किसके लिए किया, क्रेडिट नोट की वैल्यू क्या थी, यू कैन गेट ऑल दैट इंफॉर्मेशन इन दैट ऐप। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वही ऐप यूज करेंगे इन केस आपका कोई व्हीकल का कुछ स्क्रूटनी होता है, कुछ पकड़ा जाता है, उनको कुछ देखना रहता है, तो और अगर ई इनवॉइस अगर उन्हें देखना है तो थ्रू दैट ऐप दे कैन वेरीफाई द QR कोड कि वेदर ये गवर्नमेंट के पोर्टल से निकाला हुआ ठीक ठाक सा QR कोड है, कुछ ऐसा ही नहीं है बिल्कुल ऐसा डेंस घना घना सा, कुछ लगता है कि किसी ने बहुत सारा इंक डाल दिया हो। दिस इज वेरी डेंस। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज है वो डिसाइफर कर लेती है अपने आप। कभी कभी ये पढ़ाई में नहीं आता है, यू कैन नॉट रीड इट समटाइम्स, कभी इजीली पढ़ाई में आता है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसको PDF में कन्वर्ट करें, या कभी ऐसा आपके क्लाइंट्स या कस्टमर्स के यहाँ से भी कोई अगर ऐसा होता है कि ये QR कोड पढ़ा नहीं जा रहा है, then the best way is to convert this print out in PDF format, blow it up, like इसको आप 100-150% पे कर दें 100% से, and then try to read it. You will easily read it through the window. बहुत जल्दी पढ़ाई में आता है उससे। तो आप जो भी डिस्पैच वाले हैं, जहाँ पे भी बिलिंग होता है, तो वी वुड रिकमेंड कि वहाँ पे सभी के पास उनके फोन्स में वो ऐप होनी चाहिए। एज अ SOP आप लोगों को ये मैनेज करना चाहिए कि दिन के कम से कम अगर आपके यहाँ पे 200 इनवॉइस निकल रहे हैं या 100 इनवॉइस निकल रहे हैं, तो एटलीस्ट 20-25% इनवॉइसेस को तो आप रीड करके देखें कि वेदर द वैल्यू इज कमिंग करेक्टली। जो QR कोड बन रहा है, इससे क्या होता है धीरे धीरे इवन यू विल फील कि हाउ टू हैंडल दिस। अगर हम लोग खुद ये काम नहीं करते हैं और सीधे फिर क्लाइंट के पास से फोन आता है जी ये पढ़ाई में नहीं आ रहा है, देन व्हाट टू डू? इफ यू डू इट ऑन योर ओन और थ्रू योर टीम, इट विल बी इजी। सिंपली हमने ये ई इनवॉइस का मेन्यू दिया हुआ है जस्ट टू हेल्प आउट, और इसमें काफी सारी रिपोर्ट्स हैं जिससे आप अपना डेटा करेक्शन कर सकते हैं फॉर इनिशियल जनरेशन ऑफ IRN एंड ऑल। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू इज कि ई-वे बिल की जनरेशन की फैसिलिटी भी ई इनवॉइस के साथ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, बट द थिंग इज कि ई-वे बिल कहीं जा नहीं रहा है। ई-वे बिल रहेगा और ई-वे बिल सेपरेटली भी आपको जनरेट करना पड़ेगा इन केसेस ऑफ चालान या B2C की आपकी सप्लाई इतनी ज्यादा है जिसके के लिए आपको ई-वे बिल जनरेट करना है। तो वहां से आपको ई-वे बिल की यूटिलिटी से, अगर आप ऑटोमेटिक वेबटेल फिंसिस का यूटिलिटी यूज करते हैं फॉर ई-वे बिल जनरेशन, या आप मैन्युअल जनरेट करते हैं, अगर ये कंट्रोल हम ऑन करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा लेट मी स्क्रॉल डाउन, this way we can generate e-way bill along with e-invoice very easy, since it may get a bit of time for settling down by government, that it is changing on, it is basically synchronizing the e-way bill API and the e-way bill API with e-invoice. There are two separate documents which the government is right now handling for generation of even e-way bill. They are using two APIs for the same task. One is through e-way bill portal and one is through e-invoice portal. Hence, because of this, sometimes e-way bill generation, if we turn on this control, may get hampered. So sometimes we are advising to keep it, and once it is settled, then it will, we can keep it on, yes, permanently. So, and there are some errors also that are coming through the GSTN portal, which I also want to discuss with you all, so that it help you in understanding the messages that are coming through the portal and how your team can handle. Like a very common message, if the party to which you are selling goods, your buyer, his GST number is not is deactivated or not active because of some reason, like government has
mark that party as deactivated GSTN. So you can get the message that the party's GSTN is not active. So the first thing you have to check with that check is that you have to call to that party, correspond with them, how you can do the billing, because e-invoice generation is not required in the case of B2C sales. Now, what is B2C sales? B2C sales is when the recipient of the goods, or when the party to whom we are selling is not having a GST number. If he is not having a GST number, then that is an unregistered party. So it is not a business to business sale. It is a business to customer sale. It is a B2C sales. And government has prohibited generation of e-invoice in case of B2C sales. So B2C sales में हमें IRN नंबर नहीं निकालना है, इनवॉइस को नहीं सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर हम सेलेक्ट करते भी हैं तो पोर्टल से मैसेज आ जाता है कि दिस इज अ B2C सेल्स एंड यू कैन नॉट जनरेट ई इनवॉइस फॉर दैट. हाउएवर ई-वे बिल आपको जनरेट करना हो सकता है इन केस आपकी गुड्स या आपकी जो वैल्यू कंसाइनमेंट की है वो क्वालिफाई करती है. तो हेंस when we turn on this e-way bill automatic generation with e-invoice, we have to be very, very careful for the cases for which e-way bill is required to be generated, but it cannot be generated with e-invoicing. Like I had already mentioned in case of challans, like B2C sales, and any other type which is not covered by e-invoice regime, but you have to take e-way bill for that. So the person who is taking out, or the supervisory level or the managerial level persons, have to make a clear SOP in case of turning on this control, that how they are going to watch for the cases for which e-way bill generation is required, but e-invoice generation is not required or is not applicable. So friends, with this I had covered whatever I wanted to cover majorly in this seminar related to e-invoicing. Whatever questions I'm answering here, I think many of your doubts or queries will get resolved even by answering. The messages that we get for non-generation of e-invoicing are very much self-explanatory. Like we get the kind of messages, अब तो जैसे सबने कर ही लिया होगा, कर रहे होंगे जो भी लोग, तो उनको एक आध मैसेज मिल भी रहा होगा, तो उससे समझ में आ जाता है अपने आप अगर हम ध्यान से उस इंग्लिश को पढ़ें. That message in itself tells you which field is bothering the government. It is not bothering you, it is not bothering Finces, it is bothering the government. Why you have not picked a place which has only 2 digits? गवर्नमेंट कहती है कि 3 डिजिट से कम कौन सी जगह है इंडिया में, तो 3 डिजिट से कम का नाम ही नहीं लेती. गोवा भी GOA 3 डिजिट है, तो इट अलाउज 3 डिजिट्स. If you are mentioning some item name, some name, any name which is less than 3 digits, it is throwing an error message. It is telling you, boss, ये नहीं चलेगा. I understand 2 digit का कुछ नहीं होता है. So you have to be careful with your data. You have to analyze, scrutinize your data. ऐसे तो मतलब like people also think कि जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे, but I would recommend कि आते समय आपके पास 10 बिल हो और मान लो 10 में दिक्कत आने वाली हो, 10 के पार्टी मास्टर या आइटम मास्टर में कुछ ऐसा हो. HS कोड्स के केस valid HS code as per the government validation. जो गवर्नमेंट की अपनी GST की साइट है, जो GST जिस कोड को वैलिडेट करता है, ई इनवॉइस ई-वे बिल उन्हीं कोड्स को कंसिडर करते हैं. आपके पास इंटरनेट में कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जो कि कहते हैं जी these are HSN codes, whereas they are not as per the GST regime. यूनिट्स के केस में भी देयर आर सर्टेन यूनिट्स जो अब तक चलती आ रही थी बिकॉज ऑफ द ट्रेड रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि अब तक कोई एक यूनिफॉर्म रेजीम नहीं थी
जो कहे कि यही यूनिट है, मैं इसी यूनिट को वैलिडेट करती हूँ, ऐसा गवर्नमेंट ने कभी नहीं किया. दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर इम्पोजिंग some sort of like requirements, validations, even on units and all the data that you are sending कि 3 डिजिट से कम कुछ होगा नहीं, इतना लंबा नहीं हो सकता, इतना छोटा नहीं हो सकता. एंड दोज एरर मैसेजेस आर वेरी क्लियर. अगर हम उसको ध्यान से इंग्लिश को पढ़ें तो वो फिंसिस के नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर कमिंग द ई इनवॉइस पोर्टल सेज, द ई इनवॉइस मैसेज फ्रॉम ई इनवॉइस पोर्टल कि ये प्रॉब्लम है. So that would help you in deciphering what is to be rectified, what is to be corrected at your end. Mostly, in most of the time, through the experience that we have of the 6 months, this e-invoice regime, it is 80%, 90%, it is like data related. Sometimes the portal is down and sometimes there is a very minuscule chance of having the cases that I mentioned earlier कि आपके यहाँ कोई customization ऐसी हो जिसमें कि हमारी टीम की intervention की ज़्यादा requirement हो. Otherwise most of the times the explanatory data अच्छे से properly manage कर लेंगे तो आपको ई invoice में भी कोई तकलीफ नहीं आएगी. ई-वे बिल आप अपने हिसाब से ऑन कर सकते हैं. Seeing the prompt cost that I have डिस्कस विद यू कि ऑन करने से क्या है और नहीं ऑन करने से क्या है, देखते हुए कि आपकी खुद की क्या रिक्वायरमेंट है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड आइटम, शुड बी यस मैम, यस प्लीज कंटिन्यू. आई थिंक जो आपके पास रेडी हैं पहले इन सबको हम कवर कर लेते हैं एंड देयर आफ्टर ऑब्वियसली मेरे पास भी बहुत सारी लिस्ट है तो जो जो कवर हो सकते हैं लेट्स डू इट. एंड मे बी हम एक और सेमिनार भी करेंगे आफ्टर सम डेज एंड आई थिंक दिस जर्नी विल कंटिन्यू बिकॉज अभी तो डायरेक्ट कोड बिल भी आ रहा है फॉर द वेजेस. So there are news that it will start from tomorrow. There are news it may be deferred further. So similarly, many other things are going to happen. We might have to do one more seminar, let's say 1 or 2 weeks from now. So let us continue with those important things. My dear friends, please continue noting whatever you can get best ideas from. And you have the call center to help you. You have the relationship manager to help you. But being a part of this seminar is actually most important because now you are getting the wisdom directly from the founders of Finsis. Myself, Puneet ji, Mayuri ji, Namita ji, we all are working day and night to help you achieve your targets, your goals. And बहुत खुशी होता है when the customers who joined us at 20 or 30 crores per annum and आज जब उनसे मिलते हैं okay, we are like 100 crores, 200 crores, 250 crores, 300 crores, मजा आता है. 10 years, 10 times. That's what success is. So fantastic, keep it up. Mayuri, back to you for the HS code. See, HS code as we all are aware और कुछ कॉल्स भी आ रही हैं, हमने ऑलरेडी ये चीज़ें डिलीवर भी कर चुके हैं काफ़ी क्लाइंट्स को जिनकी की रिक्वायरमेंट थी जो इस रिजीम में फॉल कर रहे हैं. बट स्टिल दिस इज अ चेंज दैट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1st of April, सो इट इज़ वेरी पर्टिनेंट टू डिस्कस इट हियर ऑल्सो. तो दोनों ही एक्ट्स में चेंज हुआ है, IGST में भी CGST में भी, कि 1st of April से दिस इज द टेबल दैट वी हैव टू फॉलो. Up to 5 crores of rupees, a mandatory requirement to put 4-digit HSN code on the printed tax invoices. More than 5 crore rupees 5 crores turnover in the last financial year, then you are required to put 6 digits HSN code. And it is also advisable here to mention that कि भाई import और export के केस में 8 digit है, सब लोगों को पता होगा. फ्रेंड्स एक बात मैं और 8 डिजिट है. हाँ, मैं एक बात यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूंगा, सब लोग ध्यान से सुने. कई लोगों ने हमसे पूछा है कि क्या हम सीधा ही 8 डिजिट कर दें. तो आंसर इस कोई बुराई नहीं है. अगर आप और आपका कस्टमर या आप और आपका वेंडर दोनों ही 8 में हैप्पी हो तो प्लीज गो अहेड, आप सीधा 8 करिए. क्योंकि याद रखिए जब आप सब एक्साइज में थे 3 years और 4 years अगो 2017 तक, फॉर लास्ट 20 years everybody was working on 8-digit excise tariff numbers. Everybody was on 8 digit. It was only in 2017 that government suddenly
लोगों को काम आसान करने के लिए, क्योंकि जो सेल्स टैक्स से लोग आए दे सेड कि यार हमें तो 8 डिजिट समझ ही नहीं आता, बड़ा मुश्किल है, हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, हम कैसे करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई, बहुत छोटे हो कुछ मत डालो, उससे बड़े हो 2 डिजिट डाल दो, उससे बड़े हो 4 डाल दो। तो दैट वाज अ टेम्परेरी फेज, इट वाज ओनली अ टेम्परेरी फेज। अब गवर्नमेंट ने, देखिए, all of you are let me complete sir, let me complete sir. So almost everybody is more than 5 crores इस मीटिंग रूम में जितने आप लोग हैं, it's 183 people right now, 183 screens multiply by 1.5 कर लीजिए, there will be about 300 people in this seminar right now. So my dear friends, please remember, ये even 6 digit temporary है, एक्सपोर्ट ऑलरेडी 8 डिजिट कंपलसरी है, इंपोर्ट ऑलरेडी 8 डिजिट कंपलसरी है, 8 डिजिट पे आना ही आना है। और इस वक्त एक नई सिचुएशन आप सबके सामने ये है कि सपोज यू हैव 10,000 आइटम कोड्स इन योर मास्टर। आप पता करिए आपके आईटी मैनेजर से, आपके स्टोर मैनेजर से, कितने आइटम कोड हैं आपके पास। देयर वुड बी एनीथिंग बिटवीन 5,000 to 20,000 आइटम कोड्स विद यू ऑलरेडी। मार्क माय वर्ड्स, if you're into packaging industry in let's say in duplex packaging, हो सकता है 5-6 हजार तो सिर्फ आपके एफजी के कोड्स होंगे, आपके रॉ मटेरियल ही होंगे लेट अस से 5-10 हजार, कंज्यूमर्स होंगे 5,000, 4,000, 2,000। So anything between 5,000 to 25,000 codes is what you are talking about. And in this, I would request Puneet ji and Mayuri ji to show us how by click of buttons you can do this job of changing HS codes at 25,000 item codes. Instead of one by one, you can do it fast, fast, fast. So एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस एनीथिंग। बहुत कुछ है जो बताना है मेरे को भी, पुनीत को भी, मयूरी को भी। प्लीज कंटिन्यू वाचिंग। How to do this in fences, यही जो सर ने अभी पूछा हमने करके दिखाया, how to do this in fences. One very important thing is that earlier what used to happen is that people used to add a dot or dash or space in the HSN code just to put a separate rate. But please remember, all these figures are now going to be validated by the Government of India portal. So you have to be very, very careful of whatever master you make. Otherwise, you are going to face difficulties in the invoice. A very common thing could be a unit of measurement kg. Now everybody refers it as kg. But the government says there cannot be a unit of measurement which is less than 3 characters. So in the past 3 months, where we are doing working with companies having 500 CR turnover, 100 CR turnover, the common questions night to us is, e-way bill nahi ban raha, e-invoice nahi ban raha. What happens is that masters have not been corrected by the company. So we have been requesting this in the past also, and request again that, see, we are in India, we have to follow the law. Now the law is right on our head that invoices are validated by portal before you can even do the shipment. So you have to understand this, that your HSN code, your unit of measurement, and place, distance, pin code, everything has to be correct. Otherwise, e-invoice will not be generated and you cannot send the shipment to your customer. Then you have difficulties of customer delays and so many things. So it is very important to manage right now. Please understand. Thank you. सब लोग का समझ आ गया? जो लोग 50 करोड़ से ऊपर वाले हैं, पहली बार ई इनवॉइसिंग पे जा रहे हैं, अच्छे से होमवर्क कर लो। अगर काम चलाओगे तो काम चलेगा नहीं, आपकी इनवॉइस रुकेगी, सॉफ्टवेयर एरर नहीं होगा, डेटा एरर होगा, छोटी छोटी बातें, जैसे कि मिस्टर पुनीत ने अभी बताया कि केजी, गवर्नमेंट कहती है केजी कुछ नहीं होता, होता होगा आज तक हमें नहीं पता, हम तो उसे केजी की जगह केजीएस मानेंगे। ओके, लीटर्स LITRE नहीं चलेगा, LTR चलेगा, या जो भी उसका नया कोड है। तो प्लीज रेफर कर लीजिए, हमारी वेबसाइट के ऊपर हमने इन सब चीजों के लिंक दे रखे हैं, गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड मास्टर्स देख लीजिए, एंड प्लीज यूज द स्टैंडर्ड्स। Earlier, we used to invent our own unit of measurement. Suppose somebody will write sheet. Now, government does not take a sheet as a unit of measurement. There is something else. So, whatever our masters are, if we are suppose selling a input material sold, we cannot mention sheet. We will have to mention what is prescribed in the government directories. Over to you, ma'am. Okay, as sirs have very aptly mentioned and told us कि भाई सारी चीजें एज पर मास्टर्स होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट द्वारा वैलिडेटेड हो, विच आर एज पर द थिंग्स मेंशन्ड ऑन द पोर्टल. नाउ फॉर द रैपिड HSN अपडेट, भैया तुरंत झटपट वाला काम कैसे होएगा, तो वी हैव गिवन देयर आर 2 मेथड्स. आई मीन वी हैव 2, like update HSN and finance master.
और अपडेट मास्टर्स आइकन इन जीएसटी मॉड्यूल। दोनों तरह से हो सकता है, आपके यहाँ जैसा भी बटन जो अवेलेबल हो। ये तो हमने बाय डिफॉल्ट किया ही है। तो व्हाट वी कैन डू इन दैट इज कि फिंसिस के एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, उनको काफी अच्छे से इस्तेमाल करना आता है। जब बल्क अपलोड की बारी होती है कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, एक फाइल का फॉर्मेट है, नेक्स्ट स्क्रीन में फॉर्म आ रही, उसको डाउनलोड कर सकते हैं कि ये है बाय डिफॉल्ट जो हमें चाहिए। सीरियल नंबर चाहिए, आइटम कोड चाहिए, आइटम का यूनिट चाहिए, आइटम का एचएसएन कोड चाहिए। इसमें ये है डाउनलोड फॉर्मेट, ये आपको फॉर्मेट दे देता है, सीरियल नंबर, ये चार चीजें हैं। आपको इन चारों चीजों को मैप कर देना है और एक बारी में आपके सारे लेट्स से 5000 10,000 item codes will get updated with correct HS codes with correct units on the condition कि HS code जो आप डाल रेडी HS रेट मास्टर, जो कि हमारे जीएसटी के मॉड्यूल में एक वेरी इंपॉर्टेंट कि HS कोड से रिलेटेड सारे रेट्स हम स्टोर करते हैं कि वहां पे मेंशन जरूर होना चाहिए। नहीं तो क्या है, हमारा ई इनवॉइस ई वे बिल हम जब बनाने जाएंगे तब जाके हमारे सामने एरर आएगी, बॉस ये तो एचएस कोड का ना रेट पता है सिस्टम में। एक बार तो रेट सिस्टम से ही उठता है ना, फिंसिस में जो रेट हमने डाला हुआ है कि ये वाला एचएसएन कोड बिलोंग्स टू 18% ऑफ रेट, जीएसटी रेट। तो अगर जब तक हमारे सिस्टम में वो मास्टर कैप्चर नहीं कर रखा है हमने, तो हम यहाँ मेंशन भी कर दें तो इट इज ऑफ नो यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू करेक्ट अवर मास्टर, अपडेट मास्टर्स इन जीएसटी मेन्यू। ये आप में से किसी का क्वेश्चन आया है कि क्या बल्क अपडेट एचएसएन का भी हो सकता है? आंसर इज नो। आपको एचएसएन मास्टर को मैन्युअली करना होगा। यू विल हैव टू चेंज द एचएसएन कोड। मयूरी, एम आई राइट? yes you The are right. HSN master has to be manually updated. The any normal company has, let us say, maximum 10 varieties of sale side Yes. HSNs. 10 is also a very big number. Usually 2 or 3 or 4 or 5 is the usual number of outward HSNs, and between 20 to 50 is the inward HSNs usually. So beyond this, rare company goes. So whatever is the number, this you have to do. But after that, you can quickly download and upload based on the logic which Mayuri has just explained. We will try to create a YouTube video for this separately in action and show you how to do it. Please see that video and try this yourself. These PowerPoints will be all in the relevant folder. ये फोल्डर हमने टाइम टू टाइम व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको शेयर किया हुआ है कि भाई इसमें जाकर आप ये सारे पीपीटीज जो कुछ हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारे पीपीटीज ऑलरेडी हमने पब्लिक डोमेन में दे रखे हैं। आप सब इनको स्टडी कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव गिवन रिक्वेस्ट फॉर शेयरिंग this PPT which Mayuri ma'am is showing. So Mayuri has already shared this on the corporate Google Drive, which is shared to all of you. Don't miss it, use it. एक very simple बोल रहा हूँ। In times to come, your e-way bill, your e-invoice will not happen if your code is wrong, if your unit is wrong. So उस वक्त परेशान होने से better है homework अभी कर लो. Please do your homework now. Don't waste this precious time. Today is the last day. Do it now अगर अभी नहीं किया तो. I'm talking to everybody. I can see 107, almost 200 plus, 250 plus people are watching this show right now. Each one of you has hundreds or thousands of finished goods codes and hundreds, thousands, or maybe 20,000, 50,000 raw material, packing material, consumable codes. Please change the unit of measure properly. Please change the HSN code properly, and the demo is in front of you. Next topic, please. अगर हमें लिस्ट वगैरह देखना हो या चेक करना हो कि कौन से हमारे मास्टर्स हैं which have not having correct HS code or unit masters, we can have a list from the e-invoice menu or in the reports, other reports also, wherein we have mentioned HS code. This is also one form. The second form that I mentioned, इसमें we can take out the item codes. ये item codes के साथ इस तरह से exportable Excel आ जाता है, तो हम उसके साथ easily सारा अपना map करके दे सकते हैं. This is the rate master that we have been talking about. We are a bit, I mean, ये जहाँ English mention करनी होती है, since copy paste से या Excel से at times many characters come which may hamper your e-invoice generation.
हम लोग ने देखा है ये, इसलिए अब की बारी हमने आइटम्स, ये पार्टीज के एड्रेसेस वगैरह के लिए भी ऐसा कोई बहुत बल्क अपडेट नहीं दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट की ई इनवॉइस जनरेशन में तो जरा सा कोई कॉमा आ जाए, अपोस्ट्रोफ आ जाए, कोई जरा सा स्पेशल कैरेक्टर आ जाए जो कि दिखता नहीं है। एक्चुअली एक्सेल में जो स्पेशल कैरेक्टर आते हैं, दीज आर नॉट विजिबल टू अस, वो आ जाते हैं कॉपी पेस्ट होकर के या अपडेट होकर चढ़ जाते हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट एट दैट टाइम कि व्हाट इज रॉन्ग विद दिस वैल्यूज। देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, अब इसको क्या करें? तो उसका सॉल्यूशन ये होता है, भैया मैनुअल एंटर करो जाकर के, डिलीट दैट डेटा, मैनुअली एंटर इट। तो इसलिए इट इज गुड टू मैनुअली एंटर द मास्टर्स, so that we don't have any hassle or we don't face any problem at the ultimate। ये सारी एक्सरसाइज हो ही गवर्नमेंट को डेटा देने के लिए रही है, तो भाई जब देना हो तो उस टाइम तकलीफ ना हो, तो इट इज बेटर कि मैनुअली कर लें। 2 घंटा 3 घंटा किसी को बिठाइए, 2 ऑपरेटर्स को बिठाइए, और इट इज अ वेरी इजी टास्क। आप एक बार देख करके एक्सेल उन्हें दीजिए और मैनुअली वो उसको करें। तो दिस वाज ऑल अबाउट दैट आई वांटेड। ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ से ये एक एचएस कोड वहाँ उठाया था ऊपर, और ये देखिए इसको डाला और अपडेट किया उसे, तो अपने आप ये यहाँ पर अपने आइटम मास्टर वाली स्क्रीन में इट इज reflecting. So this is all related to HS code. Now the next, what is next? This is MSME number now. एक पूरा लंबा चौड़ा सा आई थिंक मेन्यू है हमारे पास आज, क्योंकि 1 अप्रैल से बहुत कुछ आ रहा है। तो हम सभी ने MSME नंबर लिए थे 1-1.5 साल पहले, सबको याद होगा, सबने एक्सरसाइज करी थी। अब गवर्नमेंट को कुछ इच्छा हुई और उन्होंने कहा जी नहीं, अब मैं तो सबका टर्नओवर कुछ टाइम में देखूंगी, MSME से मेरा काम नहीं बन रहा, तो दे हैव रिप्लेस्ड द MSME नंबर विद उद्यम नंबर। तो ये आरबीआई का नोटिफिकेशन है जी, भाई आप उद्यम नंबर ले लो। उद्यम नंबर लेना सबको जरूरी है। पहले कुछ टाइम लिमिट दी थी, अब लेटेस्ट टाइम लिमिट 31 मार्च 2021 तक है, सबके पास MSME नंबर होना चाहिए। अपने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से हम पूछ सकते हैं, नहीं होता है तो भाई क्या होता है। मैं सिस्टम में बता देती हूँ कि हम कहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, एंड हाउ टू यूटिलाइज दिस इंफॉर्मेशन इन सेंसस। फ्रेंड्स सबसे पहले तो भैया मैं एक बार नीड बता देता हूँ, सब लोग याद रखें, आपको अपने वेंडर को टाइम पे पेमेंट देना मैंडेटरी हो गया है इफ यू आर अ कंपनी फॉर्म। इफ यू आर नॉट अ कंपनी फॉर्म तो जीएसटी के रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं। 180 दिन में यू हैव टू पे टू योर वेंडर। अगर आप 6 मंथ्स के विद इन अपने वेंडर को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट पेइंग टू योर वेंडर विद इन 180 डेज, जीएसटी रिवर्स करना होगा, पार्ट 1। अब वो तो 180 डेज है, कंपनीज एक्ट ने कह दिया 30 डेज या 45 डेज। अगर परचेज ऑर्डर है तो 45, परचेज ऑर्डर रिटर्न में नहीं है, उसमें टर्म्स नहीं है, तो 30 डेज आपको वेंडर को पेमेंट करना होगा। चलो ये भी सुन लिया। फिर गवर्नमेंट ये तो बहुत साल से कह रही थी करो करो करो, लोग सुनते नहीं थे। गवर्नमेंट ने कहा भैया अब ऐसा है, हर साल तुमको रिटर्न भरनी होगी, हर साल तुमको रिटर्न भरनी होगी, और ये इकबाल जुर्म करना होगा कि आपने किस किस वेंडर को टाइम पे पेमेंट नहीं करी। उसका क्या खमियाजा होगा अभी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा नहीं बोला है, क्या होएगा वो गवर्नमेंट को पता है, लॉ में लिखा है। अभी एक्शन कम ले रही है बट वार्निंग करनी शुरू कर दी है। आप अगर रिटर्न नहीं भरोगे तो पेनल्टी, रिटर्न झूठ भरोगे तो बहुत सारी पेनल्टी, सच बोलोगे तो गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट वगैरह लगाना शुरू कर देगी, वेंडर को सपोर्ट करने की कोशिश करेगी। तो ये आपको सपोर्ट दोनों तरह से करेगा। अगर आप वेंडर हो तो आप चाहोगे आपको टाइम पे पेमेंट मिल जाए, जिस तरह आप टाइम पे पेमेंट चाहते हो, जस्ट लाइक यू वांट योर पेमेंट्स टू कम टू यू इन टाइम, सिमिलरली योर वेंडर आल्सो वांट्स द पेमेंट टू कम टू हिम इन टाइम। चलो ये भी सुन लिया, इसका फिंसेस से क्या लेना देना भाई, डेटा कहां से दोगे गवर्नमेंट की रिटर्न को? इफ यू हैव 1000 वेंडर्स and the balance is changing every day, who will manually do it and how? Very difficult, very difficult. You don't have time, nobody has time. Now Mayuri ma'am is going to show you how to put these numbers in Fences ERP and how to get the report. ये report कैसे निकलेगा Fences ERP से, ताकि आप 1 click में report निकाल सकें आपकी outstandings based on the उद्योग आधार numbers. Back to you Mayuri. एक्चुअली रिपोर्ट्स तो एवरीबडी इज यूजिंग, क्योंकि खाली नंबर चेंज हुआ है, नाम चेंज हुआ है, पैकिंग चेंज हुई है, चीज तो ऑलमोस्ट वैसी की वैसी सी ही है। जो MSME की रिपोर्ट्स थी अंडर MSME के नंबर के रेजिम में, वही अभी उद्यम नंबर के रेजिम में है। और क्योंकि MSME को रिप्लेस कर रहा है नंबर को उद्यम,
तो उद्यम नंबर को हम कहाँ कहाँ हमें डालना है ताकि वो हमारे डॉक्यूमेंट्स पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो. दिस इज व्हाट आई वांट टू शो यू स्पेसिफिकली. तो हमारे खुद का क्या है, अगर हमारे ऊपर उद्यम एप्लीकेबल है, हमने खुद लिया है, तो हमारा क्या उद्यम नंबर है. इट इज अ 19 डिजिट नंबर. लोगों के डेटाबेस इंटरवेंशन वगैरह करके हमने ये फील्ड वगैरह क्रिएट कर ली है अपनी एग्जीज के थ्रू. तो ये 19 डिजिट का एक लंबा सारा नंबर होता है. आपने ब्रांच मास्टर में हम एमएसएमई ऑब्लिक उद्यम करके अब आपको दिखेगा, वहां पे ये डाल सकते हैं. आपकी इनवॉइसेस पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए. मेजरली इनवॉइसेस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है. इन केस आपकी इनवॉइस कुछ ऐसी है कि कस्टमाइज्ड है और आपके यहाँ पे उद्यम ऑब्लिक एमएसएमई नहीं लिख के आ रहा है, आई मीन उद्यम स्पेसिफिकली, एमएसएमई पहले भी था, उद्यम के साथ एमएसएमई लिखा हुआ आ जाए, ताकि क्योंकि रखना तो एक ही नंबर है, हमें उद्यम ही चलना है आगे, तो उद्यम को ही हमने यहाँ एमएसएमई की जगह डाला है ताकि ईज रहे हम लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग में. सिमिलरली पार्टी के केस में जो पार्टी मास्टर में हमने एमएसएमई नंबर का जो प्लेस था, at that same place we have mentioned MSME oblique उद्यम number, wherein for the parties you have received the उद्यम number. अभी कमी हुई है इसकी compliance, शायद काफी अच्छे से कंप्लाई नहीं हुआ, मे बी डेट आगे और खिसक जाए. फॉर द टाइम बिंग जिनका आपके पास आ गया है, यू कैन पुट द उद्यम नंबर हियर. और जैसे आपकी रिपोर्ट्स पहले चल रही थी इस एमएसएम मॉड्यूल में कि किनके पास नंबर है, किनका आपने मेंशन किया है, किनका नहीं किया है, किस तरह से आपकी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट जो अभी तक भी आपको रिपोर्टिंग के लिए, जो सर ने बताया कि आरओसी को एक रिटर्न जाता है 6 मंथली ट्वाइस अ ईयर, उस रिटर्न के सपोर्टिंग डेटा को क्रिएट करने के लिए हमें यह मिलती है. तो टेक द रिपोर्ट्स फ्रॉम हियर. सिंपल है, वो नंबर ही खाली एक तरह से रिप्लेस हुआ है. TCS rates. Now this topic is वेरी मच, आई मीन इसमें बहुत डिस्कशन है और लोग अपने अपने लाइक ऑडिटर्स या सीए इन कंसल्टेंट्स जो भी हैं, उनसे भी इसके बारे में समझ करके व्हाट दे वांट टू अप्लाई दे कैन डू इट. वी हैव मेड अ फ्लेक्सिबल सिस्टम wherein whatever you want to do you can do. So to start with let me see, ये TCS आया अभी लॉकडाउन में, पेंडेमिक का सबसे एक तरह से सबसे ज्यादा काम देने वाला कि जी अकाउंट्स वालों को पूरा काम मिल गया, अब इसको देखो उसको देखो, उसका रेट लगाओ, टीसीएस लगाओ. अक्टूबर में दिवाली के साथ ये गिफ्ट आया था कि जी ये भी अप्लाई हो गया है, आप इसको देखें. टीसीएस अंडर इनकम टैक्स ये लेवी किया गया था कि 50 लाख से ऊपर जिनका की एक किसी बायर से अमाउंट का एक्सचेंज हो रहा है, तो उसके ऊपर ये टीसीएस लगाने की रिक्वायरमेंट है बाय द वेंडर इफ उसका खुद का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर होता है. हमारे सारे क्लाइंट्स में कवर होते हैं बेसिकली, बिकॉज उसके लिए हमने ये कर दिया है कि वो टीसीएस डेबिट नोट में कंसिडर होने वाली पार्टी है, राइट. दैट इज नॉट फॉर सेल. उसको जो टीसीएस का एडजस्टमेंट चाहिए वो खाली और खाली डेबिट नोट के थ्रू चाहिए. अगला स्क्रीन एक बार तो दिखाइए. अब हमारे पास एक बार अगले स्क्रीन में वाई कहाँ होएगा, अभी मयूरी मैम आपको बताने वाले हैं. हाँ, ये मैं सब बता रही हूँ अभी. पहले एक बार ये थ्योरी, क्योंकि ये सेट होना थोड़ा सा यस नो समझ गए आप लोग. वैसे तो सब लोग ऑलरेडी हाँ, मैं फिर से कर ही रहे समझाता हैं हूँ. सब लोग. मैं एग्जांपल देता हूँ. कुछ कस्टमर्स हैं ऐसे, जैसे एंड्योरेंस या बजाज ग्रुप की कुछ कंपनीज का हमने सुना है, वो अपने वेंडर्स को बोल रहे हैं कि भाई आप लोग हमको हर बिल पे मत लगाइए. ज्यादातर कंपनीज कह रही हैं लगाइए, कुछ कह रही हैं भैया मत लगाइए, हमें इतने कागज पत्तर नहीं करने, 3 महीने में एक बार हमें डेबिट नोट दे देना, पूरी वैल्यू का, वो 2000 4000 इतने रुपए बनने हैं, उतने का डेबिट नोट दे देना, हम आपको पेमेंट दे देंगे. तो उन पार्टीज का इवन इफ टर्नओवर इज मोर देन 50 lakhs with you, but you will not charge TCS on the invoice. ठीक है ना. तो उसके इसके अंदर आप नो कर देंगे, और जिन पार्टीज का नॉर्मल कोर्स में चल रहा है उनका आप यस कर देंगे, ताकि इनवॉइस के नीचे TCS लग जाएगा. दैट्स ऑल. ओके, प्लीज कंटिन्यू. ठीक है. N means debit note, not for consideration for sales. Y means हाँ जी हर केस में लगेगा.
अगर आपको किसी केस में नहीं लगवाना है, जैसे लोग शुरुआत में इनिशियली लोगों ने कहा जी 50 लाख का हो जाएगा, ये नहीं आएगा, इसमें कुछ दो, इफ यू पुट द रेट 0 तो वो अपने आप 0 ही बताता रहेगा। ये पार्टी मास्टर का स्क्रीन है, सभी लोग वाकिफ हैं इस स्क्रीन से, एवरीवन नोज अबाउट दिस स्क्रीन। सो हियर यू कैन सी वेयर द माय माउस इज, दैट दिस इज द चार्ज टीसीएस ऑन सेल्स और पीओ. It is the screen which says whether you want to charge TCS on sales on your invoices, and here the TCS percentage is mentioned, that at what rate you want to charge depending upon the availability of PAN with you or not, PAN number of the party with you or not. So this is the way, I mean, yes, please continue. This is the way our invoices. Hello, continue. Am I audible? Yes, you are, no problem. Hello. No Yes. problem. Okay. So this is the invoice screen we all aware of. Here, if we have put that party for charging TCS, now you can see that TCS has been charged. We show the percentage and this, and it is printed on the invoices also. Everyone is aware about that. Similarly, we are also well conversant with this document, which is called as TCS debit note by the type 66. Infosys types have a very important role, major role, कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होएगा. ट्रीटमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइप्स. तो ये 66 टाइप का डेबिट नोट है, वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम अदर डेबिट नोट 58, 59 और जो 31 टाइप होता है उससे डिफरेंट. अलग ही एक टीसीएस डेबिट नोट की सीरीज क्रिएट की गई उन दिनों, जिसमें कि आप टीसीएस का डेबिट नोट बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस. इसमें टाइम रेंज का सिलेक्शन आता है कि पिछले 6 महीने का इस कस्टमर का कोई भी जो इनवॉइस रेज हुआ हो उसको सेलेक्ट कर लूं, या डेबिट नोट को सेलेक्ट कर लूं, या उसका जो कलेक्शन हुआ है उसको कर लूं, या मेरे को कुछ भी नहीं करना, मुझे तो अपने हिसाब से चलना है तो मैं मैनुअल कर लूं. एक लाइन आइटम आ जाता है यहाँ पे, उसमें आपने एक कोड आइटम क्रिएट होता है. आई थिंक मैंने वो स्क्रीन भी हाँ यूज किया है मैंने. ये स्क्रीन भी, ये हमारा इनिशियली टीसीएस ऑन सेल ऑफ डेबिट नोट्स जब हमने रिलीज किया था तो साथ में लोगों को इक्विप करने के लिए ये एक फास्ट मेन्यू दिया था ताकि आप बहुत जल्दी इन सब चीजों को सेट कर सके. वो भी ऐसे ही आया था जैसे अभी ऑडिट ट्रेल आया है कि जी अभी लागू हो रहा है. तो दिस इज लाइक आइटम कोड हमने खोला, सब कुछ खोला, अब तो सब ऑलरेडी सेट हो चुका है. और ये सारी हमारी हेल्पिंग रिपोर्ट्स हैं कि टीसीएस अभी भी कि हमने कितना काटा, किस पे काटा, किस पार्टी का, उसका समरी, उसका बिल वाइज डिटेल, एज यू कैन सी ये सब आपके पास मेन्यू में अपने पास है. यू कैन सी दीज रिपोर्ट्स, दीज आर वेरी हेल्पफुल. और अब जो मेन क्वेश्चन है अभी की 1-4 से, मान लीजिए मेरे को as per your auditors advice or your internal discussions, आपको जो करना है, आपको किसी पार्टी का, वैसे तो सबका रेट तो चेंज करना ही है, जिनका 0.075 था उनका 0.01 तो करना ही है, 1 तो 1 था ही था. अगर वैसा आपको करना है तो सिंपल जैसा हमने एचएस कोड के लिए दिया था, एक बिल्कुल सिमिलर यूटिलिटी हमने आपको दिया है. टीडीएस रेट, एक मिनट टीसीएस स्टेटस को भी मयूरी होल्ड. मैं एक बार फिर से लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा. सब लोग जरा ध्यान से मेरी बात सुने. सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात? कौन कौन सुन रहा है? एक बार शो ऑफ हैंड्स देख लो, हाथ ऊपर खड़ा करके बताएं. ओके गुड, काफी लोग देख रहे हैं. तो भैया ध्यान से सुन लो मेरी बात. टीडीएस का रेट बहुत साल से स्टैंडर्ड रेट ही चलता था. इस साल गवर्नमेंट ने कोरोना के टाइम पे डिस्काउंट की सेल लगाई, कहा कि भाई 25% डिस्काउंट दूंगा, टीडीएस जमा करा दो, टीडीएस काटो, टीडीएस जमा कराओ, और काटो भी 25% कम. गवर्नमेंट का थॉट था. ये दूसरी बात है कि अगर किसी का टैक्स बनता है तो उसे बाद में एज एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ेगा, सेपरेट टॉपिक. बट हुआ क्या, सब लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर में कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस 2% उठता था, उसकी जगह 1.5% करना पड़ा सारी पार्टीज का. जिन प्रोफेशनल्स का 10% होता था उसका 7.5% कर दिया. तो लेट अस से अश्विनी मेहरा जी, वन ऑफ द मोस्ट फोटोजेनिक फोटो आप सबके स्क्रीन पे दिख रही होगी. तो सर की कंपनी में मान लीजिए 1000 वेंडर्स हैं,
उनमें से ये टीडीएस कितना काटते थे? अभी तक काटते थे 200 पार्टियों का, तो 200 पार्टियों का चेंज किया। अब तो मटेरियल्स के ऊपर भी टीडीएस शुरू हो रहा है मेरे दोस्तों। कल से जो मटेरियल भी आप खरीदोगे उस पर भी टीडीएस काटना होगा। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये चीज आ गई है, कल से शुरू है। ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर आप सोचते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, फॉरगेट इट, फर्क हर एक किसी को पड़ता है। अगर आपका वेंडर साल में 50 लाख से ज्यादा का आपको मटेरियल बेचता है एंड उसने टीसीएस नहीं लगाया, अगर उसने टीसीएस लगा दिया तो टीडीएस नहीं काटना, बट अगर उसने टीसीएस नहीं लगाया तो आपको उसका टीडीएस काटना है। तो इसलिए टीडीएस के रेट जो मयूरी मैम आपको बताने वाली हैं, ध्यान से सुनो कैसे उसे ठीक करना है। डोंट मिस इट। आप मिस कर दोगे तो गवर्नमेंट आपके पीछे पड़ जाएगी। ठीक है, एक दिस इज तो इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टीडीएस रेट बदलने हैं तो दो हिस्से हुए, 1 बाय 1 डालना, वो आप लोगों को ऑलरेडी आता है, नहीं आता आप अपने अकाउंट डिपार्टमेंट में पूछ लीजिए, उन्हें पता होगा। ओके। 2, मैडम अब आपको दिखा रही है एक नई इन्वेंशन, एक नया टेक्नोलॉजी, एक नया मेथड, जिसकी मदद से 1 क्लिक के ऊपर अब मैडम आपको दिखाने वाली है किस तरह आप उन हजारों पार्टीज का डेटा फास्ट स्पीड से टीडीएस में रेट्स बदल सकते हैं, स्पेशली जिनके पहले टीडीएस डले हुए हैं उनके नए रेट डालने हैं। बैक टू यू मयूरी। सिंपल है। यहाँ पे जैसे डाउनलोड फॉर्मेट हुआ, फॉर्मेट यही है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सीरियल नंबर, अकाउंट कोड, टीडीएस रेट, टीसीएस रेट और टीसीएस का स्टेटस। टीसीएस के स्टेटस का वाई और एन का रेलेवेंस हमने अभी बहुत अच्छे से दोबारा से रिवाइज कर लिया कि व्हाट वाज थॉट ऑफ, इसको किस तरह से डिवाइस किया गया है आपकी हेल्प के लिए कि इसमें वाई और एन का क्या मतलब है। और वन मोर थिंग, इफ यू पुट द स्टेटस एज वाई एंड यू वांट कि मेरा टीसीएस इसको अभी शुरुआत से नहीं काटना है या बाद में काटना है, पुट द रेट 0, क्योंकि 50 लाख उसका उस फाइनेंशियल ईयर में जैसे ही सेल होएगा, सबको पता है मैसेज आता है, मैसेज आ जाता है कि 50 लाख से सेल क्रॉस कर गया है बॉस, आपको टीसीएस तो लगाना है। डे 1 से लगाना है तो आप डे 1 से यू कैन पुट द परसेंटेज एज 0.01 और 1 वॉट एवर इज रिक्वायर्ड। अगर आपको डे 1 से नहीं लगाना है, यू वांट टू चेक फॉर 50L, पुट द रेट एज 0 और एंड द फ्लैग एज वाई। तो वाई के केस में क्या होता है, वो हमेशा ढूंढता है सिस्टम की यार वाई लिखा है, वाई लिखा है, मेरे को तो इसका टीसीएस लगाना है। रेट देखा 0, ओके वेल ठीक है, कुछ नहीं करना। वंस उस वाई वाली पार्टी के लिए सेल क्रॉसेस 50L उसी बिल से या पहले हो चुकी है, तो वो आपको सिस्टम फिर एक बजर देगा कि एक मैसेज देगा कि इसकी सेल तो 50L हो चुकी है। आपने पार्टी को भी स्पेसिफाई किया है कि जी सेल में टीसीएस लगाना है, तो फिर इसका रेट भी डालो ना, 0 कब तक चलाओगे। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट विल हेल्प यू इन नोइंग कि अब आई हैव टू पुट सम रेट जो भी अप्रोप्रिएट है। अब तक 0, अब तक एक भी टीसीएस नहीं लगा, अब लगाना है तो लगाना। दिस इज द फैसिलिटी विच आई वॉज मेंशनिंग अर्लियर जब मैंने ये पीपीटी स्टार्ट किया कि आपको जैसा चाहिए आप इस फ्लैग से और ये रेट के पुटिंग से आप अपने आप से कर सकते हैं वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद द पार्टी। आपको मैसेज चाहिए, आपको डे 1 से टीसीएस अप्लाई करना है, आपको 50L के बाद करना है, पहले करना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू प्लीज डू। यहाँ से आप स्टेटस मेंशन करिए, यहाँ टीसीएस का रेट मेंशन करिए, यहाँ टीडीएस का रेट मेंशन कीजिए। जैसे मैंने एक ये पार्टी का करके दिखाने के लिए किया था, एक मिनट, ये आया 06, मैंने खाली 3 ही पार्टीज लिया, रेट कुछ ऐसा रखा कि ये विजिबल हो जाए, तो आप इसको देखिए 06A 022, इसका मैंने ये आप इसके आपके पास ऐसे 1000 2000 10,000 रो आइटम्स हो सकते हैं जिनको एक बार आप थोड़ा सा ध्यान दे करके और फिर सिस्टम में डाल के अपडेट कर सकते हैं। दोनों ही टीसीएस और टीसीएस रेट, टीडीएस टीसीएस जैसा भी आपको लगाना है वो सब चेंज कर सकते हैं। आप उसी पार्टी को देखिए, आकृति 06A 022, रेट ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ऑटोमेटिकली ये तीनों फ्लैग्स अपडेट हो जाएंगे, टीसीएस, टीसीएस एंड द चार्जेबिलिटी ऑफ टीसीएस ऑन सेल इनवॉइसेस। आई होप आई एम अ बिट क्लियर अबाउट दैट। जैसे वैसे तो ये पहले से ही चल इन रही चीजों है, को जब आप लेकिन हम सब जानते हैं बैकअप ठीक से लेना है, प्रेफरेबली आप सब ऑटो बैकअप को चालू कर लीजिए अपनी कंपनी में, अपने कॉल सेंटर में अपने रिलेशनशिप मैनेजर से बात करके ऑटो बैकअप होना चाहिए। एंड
एक ई वे बिल थ्रू ई इनवॉइसिंग, ये भी एक नई चीज रिसेंटली इन्वेंट हुई है, इसके बारे में भी हम कभी और डिस्कस करेंगे। आपके यहाँ अगर वॉल्यूम ज्यादा हो, आप इस बारे में अपने आरएम से बात कर सकते हैं या मिस्टर वीरेंद्र सिंह से बात कर सकते हैं। वेबटेल के थ्रू आप ये प्रोडक्ट और बाय कर सकते हैं कि भाई एक ही क्लिक से ई वे बिल भी हो जाए और ई इनवॉइस भी हो जाए। ऐसा भी नई नई सुविधा अभी अभी पिछले कुछ दिनों में चालू हुई है। फ्रेंड्स, एजेंडा की 3 आइटम्स थी, हाउ टू प्रिवेंट एडिटिंग ऑफ वाउचर्स, हाउ टू वर्क इन बोथ द ईयर्स एंड हाउ टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम वर्किंग इन ओल्ड ईयर्स। ये तीनों चीजें जरूरी होती हैं। देखिए, मान लीजिए मैं फिंसिस के अंदर, ये देखिए मैं फिंसिस में गया, सिस्टम एडमिन में गया, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, और यूजर मैनेजमेंट में लेटेस्ट से मैंने एक यूजर एडिट किया जिसका नाम है अनुज। अब ये जो अनुज वाले भाई साहब हैं, इनको देखिए यूजर की राइट्स कैसे कंट्रोल की जाती है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये पॉइंट आप सबके लिए, क्योंकि एडिटिंग का लफड़ा होता ही तब है जब आपने एडिटिंग राइट्स दे दी लोगों को। तो प्रेफरेबली आप लोग यूजर कैन एडिट डेटा नो करके चलिए। सीनियर्स को एडिटिंग राइट यस दे दीजिए, लेटेस्ट से अगर वो ऑपरेटर है। आमतौर पे लोगों को आप एज ऑपरेटर रखिए, ऑपरेटर है और एडिटिंग राइट नो करिए। बट मैं ये नहीं कहता कि सबको ऐसा कर दो बट अगर ऐसा कर रहे हो तो आपको एक स्ट्रॉन्ग आईटी डिपार्टमेंट क्रिएट करना होगा, स्ट्रॉन्ग एचओडीज क्रिएट करने होंगे, क्योंकि फिर एडिटिंग का सारा रोल आपके पास बार बार आएगा। तो ये एक बैलेंस आपको करना है बिटवीन गिविंग देम द राइट्स एंड दे डूइंग द राइट थिंग। अगर वो राइट थिंग करना जानते हैं तो उन्हें बिल्कुल एडिटिंग राइट दे सकते हैं, बट वो सोच समझ के लॉग बना के काम करें। और अगर वो बिल्कुल ही बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं तो भैया एडिटिंग ना करें, ताकि उन्हें आपके पास आना पड़े और आप एक रजिस्टर में कहीं एंट्री करें कि इस बंदे ने मेरे से ये एडिट करवाया और क्यों एडिट करवाया, ताकि आप उसको समझा सकें, भाई महीने में 40 बार तो मैं तेरे लिए तेरा काम कर रहा था, प्लीज मेरा टाइम मत वेस्ट करवा और इतनी गलतियां करता क्यों। इसी तरह यूजर मास्टर में यूजर कैन डिलीट डेटा यस और नो, ये भी बहुत खास चीज है। आप जूनियर यूजर्स की एडिटिंग राइट्स हटा दीजिए, डिलीशन राइट्स हटा दीजिए, सिर्फ ऐड राइट्स रखिए। नेक्स्ट कॉलम होता है कैन ही व्यू प्रीवियस ईयर। देखिए हमने क्वेश्चन रखा लोग 2 साल में काम कर सकें, ये एक राइट है। जरूरी नहीं है सबको ये राइट देना, तो पहले कुछ दिन तो सबको राइट देके चलिए, क्योंकि अभी तो आपकी मार्च की क्लोजिंग चल रही होगी। बट इनवॉइस वाले को पिछले साल देने की राइट की क्या जरूरत है। अगर आप उसके लिए ये नो कर देते हो तो वो पिछले साल में इनवॉइस गलती से भी बना नहीं पाएगा। आप भी चाहोगे ना वो ना बनाए। तो ऐसा कई बार गलती देखी गई है कि लोगों ने पिछला साल खोल के बैठे हुए थे, पिछले साल में ही न्यू करके इनवॉइस बनाना शुरू कर दिया, सिस्टम ने अलर्ट दिए बट उसने कहा कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दो, खटखट 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 करके इनवॉइस बना दिया। सिस्टम इनवॉइस नंबर जंप कर जाता है, या डुप्लीकेसी होती है, एरर्स आते हैं। इन सब के रूट कॉजेज ये होते हैं कि लोग मल्टीपल ईयर्स में काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो प्रीवियस ईयर की राइट भी लोगों की आप कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो, जैसे स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है। आप कुछ लोगों को राइट दें मल्टीपल ईयर्स में काम करने की, बाकियों की राइट्स हटा सकते हैं पिछले सालों में काम करने की, जो साल आपके सील होते जा रहे हैं। मास्टर फाइल्स में जाना है या नहीं, जैसे एंट्री लॉग आप में पूछा एक ने कि एंट्री लॉग कौन देख पाएगा, तो मेहरा साहब ने पूछा था, तो मैंने कहा कि एंट्री लॉग की में जानने की राइट्स भी सब लोगों के पास नहीं होनी चाहिए। एक जो एचओडी है, लेट्स से मेरा डिपार्टमेंट हेड है, मिस्टर अनुज तलवार मेरा डिपार्टमेंट हेड है, तो इस डिपार्टमेंट हेड वाले भाई साहब को तो फाइनेंस के अंदर मैंने मास्टर फाइल में जाने की राइट दे दी, इनको एडिटिंग की राइट भी दे दी, इनको मैंने डिलीशन की राइट भी दे दी, बट बाकी राइट में नहीं दूंगा। ये अपने डिपार्टमेंट के इंडेंट भी अप्रूव कर सकते हैं, ये कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भी देख सकते हैं। आपके इंडिया में 12 प्लांट्स हैं या 2 प्लांट्स हैं या 3 डिपो हैं, तो सभी का डेटा ये देख सकते हैं या सिंगल ही देख सकते हैं। तो अगर इसे यस करेंगे तो पॉपअप आएगा, हर बार पॉपअप आएगा कि आपको दोनों देखने हैं, सिंगल देखना है, दोनों देखना है, सिंगल देखना है। बट इसको अगर आप नो कर दोगे तो ये पॉपअप कभी आएगा ही नहीं, वो सिर्फ अपनी ही ब्रांच का काम देखा करेगा। तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ आंसर किए कि किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो 2 सालों में काम करना और 1 साल में काम करना। एक और चीज आती है 2 साल के अंदर कि क्या दूसरा साल खोल लिया आपने। क्रिएटिंग न्यू ईयर, क्रिएटिंग न्यू ईयर कैसे खोलते हैं फ्रेंड्स, ये यहाँ पे न्यू ईयर का स्क्रीन होता है। इसके लिए डिटेल्ड यूट्यूब वीडियो आप लिख लेना, हाउ टू क्रिएट न्यू ईयर इन फिंसिस ईआरपी, यूट्यूब पे देखिएगा, इसका कंप्लीट वीडियो है। यहाँ पे जाकर सिस्टम कहता है भाई आपको खोलना है क्या, हाँ जी खोलना है, अपना यूजर नेम पासवर्ड दो, डिटेल्स दो, कुछ चीजें XYZ डालो और फाइनली वो कर देता है। सिर्फ सिस्टम एडमिन की जरूरत होती है इसमें, तो मैं सब लोगों को नहीं सिखा रहा बिकॉज इस मीटिंग में बहुत लोग और भी हैं जिनको इसकी जरूरत नहीं है। हाउ टू अपडेट ओपनिंग बैलेंसेस, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पिछले साल में भी काम कर रहे होंगे, नए में भी कर रहे होंगे, क्योंकि पिछले साल में अभी परचेज के बिल तो डल ही रहे होंगे, क्योंकि वो बिल पास होने में टाइम लगता है। सर्विसेज के बिल आ रहे होंगे पिछले साल में, टीडीएस की एंट्रीज, वैट की एंट्रीज, जीएसटी की एंट्रीज पिछले साल में अभी होंगी।
तो जब तक आपने फ्रीज नहीं किया तब तक पिछले साल में तो काम करोगे, तो ये जो पिछले साल में काम करोगे उसे नेक्स्ट ईयर में अपडेट कैसे करोगे? तो दोनों सालों में आप काम तो कर ही सकते हो अगर आपको राइट दे दी गई है तो इसके अंदर सिस्टम ने आपको फैसिलिटी दी है अपडेट पोस्टिंग की करता है। तो यहाँ पर मैंने गया अब 21-22 वाले साल में, अब 21-22 वाले साल में चाहे दिन में एक बार चाहे हफ्ते में एक बार जब मुझे चाहिए हो, मैंने सिस्टम के अंदर अपने को आइडेंटिफाई किया, अपडेट पोस्टिंग किया कि भी क्या 21-22 को पिछले साल के क्लोजिंग से कर दूं? हाँ जी कर दो। सारी यूनिट्स कर दूं? हाँ जी कर दो। सिस्टम फटाफट अपने को रन करेगा। देखिए 1 सेकंड के अंदर सिस्टम ने कहा मैंने अपनी पोस्टिंग पूरी कर दी। क्या बोला? मैंने अपनी पोस्टिंग पूरी कर दी। तो ये एक सिंपल बटन है। जो लोग फिंसिस पहली बार इस साल ज्वाइन किए हैं, जो लोग पिछले 1 साल में ज्वाइन किए हैं, उनके लिए ये पहली बार होगी चीज। तो उनके लिए ये बटन है, दिस मेथड अपडेट्स द बैलेंस ऑफ करंट ईयर फ्रॉम द लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर में अगर आपने कुछ किया है तो हफ्ते में एक बार जरूर इसे क्लिक कर लें, तो उसका सिस्टम नेक्स्ट ईयर में अपडेट कर देगा। डू इट नाउ। यस, एक यूनिट में है सारी में, आप सारों में कर लीजिए। और देखिए ये 1-2 सेकंड के अंदर सिस्टम कहता है जी मैंने ये देखो आपका डेटा अपडेट कर दिया। एंड ही कैन फ्रीज। 2 तरह की फ्रीजिंग सिस्टम में हमने शुरू से अवेलेबल कर रखी है। देयर आर 2 वैरायटीज ऑफ फ्रीजिंग। वन फ्रीजिंग इज रोलिंग फ्रीजिंग, वन इज फिक्स्ड डे फ्रीजिंग। फिक्स्ड डे फ्रीजिंग मींस आपने कहा 31 दिसंबर 2020 तक को फुल फ्रीज कर दो, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड डे फ्रीजिंग। If you want to edit till 31st December 2020, it is called fixed day freezing. तो आप फिक्स डे फ्रीजिंग के पैरामीटर में जाइए, 31/12/2020 डाल दीजिए, सेव, फिनिश। 31/12/2020 से पहले का कोई वाउचर एडिट नहीं कर पाएगा, उसके बाद का वाउचर एडिटेबल रहेगा अगर एडिटिंग राइट्स हैं तो, वरना सिस्टम एडमिन भी उस तारीख से पहले नहीं जा सकता। ऑप्शन 2 रोलिंग फ्रीजिंग। भाई 31 दिसंबर डाल के तो अब 6 महीने हो गए, मैं तो भूल ही गया। I have forgotten to change the date every month. So either you have a monthly closing system and you close after you have done the closing. After you have made the profit and loss account and submit it to the management, close it. Close it. क्योंकि अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो एक दिन प्रॉफिट आएगा जी मैं 1 करोड़ के प्रॉफिट में हूँ, कुछ दिन बाद वो 90 लाख हो जाएगा, कुछ दिन बाद 80 लाख हो जाएगा, कुछ दिन बाद 10 लाख रह जाएगा। भाई मेरा प्रॉफिट कहाँ गया? सिर्फ वाउचर डालने रह गए थे। इट्स अ मेस, बट प्रॉब्लम हो जाता है। सो राइट सोल्यूशन इज कीप ऑन फ्रीजिंग। एंड उसके बाद जो डेटा डलना चाहिए आपकी नॉलेज से डलना चाहिए, आपकी परमिशन डलना चाहिए। देयर हैज टू बी अ लॉग। क्यों डाल रहे हो भाई? क्योंकि बाद में जवाब कैसे दूंगा? प्लीज रिमेंबर, अभी तक हम बोलते थे लोग सुनते नहीं थे, अब गवर्नमेंट बोल रही है सबको सुनना पड़ेगा। एवरीबॉडी विल हैव टू लिसन। तो आगे अगर आप बैक डेट में कुछ काम करेंगे बहुत लफड़ा होने वाला है और हो रहा है आपके सामने। थैंक यू एवरीबॉडी। आप बहुत सारे थैंक यू मैसेजेस डाल रहे हैं, और डालिए, उससे और हमें प्रेपिंग होती है। आप हमारी बात सुन रहे हैं, साथ साथ आपने थैंक यू मैसेज डाल सकते हैं। आपको अगले सेमिनार में क्या देखना है उसके बारे में डाल सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा और आप क्या अगली बार हमसे सुनना चाहेंगे। अपने को प्रॉपरली बिकॉज एज पर रूल 46 अगर आप पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल है और आप ई इनवॉइस नहीं यूज कर रहे हो देन दैट इनवॉइस इज नॉट अ इनवॉइस एट ऑल। वो कागज है, वो इनवॉइस नहीं है। In the past, we have seen that the customer will not allow your vehicle to enter their premises if the QR code is not available on the invoice. Please be ready for all those situations in case you have not yet taken. क्या है? नीचे सतीश गुप्ता जी ने लिखा है, is necessary to provide the audit trail related to PO or SO? Answer is no. आपको they are not really required. आप मना कर सकते हो, it's really not required. Usually वो मांगेगा भी नहीं, आपको उसे बताने की जरूरत नहीं है। आप